नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरकारी अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं EPS पेंशन लेटेस्ट न्यूज़ को लेकर। और EPS पेंशन की जो ताज़ा खबर है वह क्या है, आपको बता दूं कि आपकी लिमिट जो है, आपकी जो पेंशन है उसको दोगुनी होने जा रही है आपकी पेंशन। और इसकी जो 15,000 रुपये की लिमिट है वह अब हटाने जा रही है सरकार। तो दोस्तों, टोटल जानकारी आपको देखने को मिलेगी इसी वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं सरकारी अड्डा। चलते हैं, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, EPS पर बड़ा अपडेट है। देखिए क्या है कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन तय होती है, लेकिन इसमें एक सीमा होने के कारण सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन बहुत अधिक नहीं है। इसलिए इस सीमा को हटाने की मांग की जा रही है और कर्मचारी पेंशन योजना EPS के तहत निवेश की सीमा को हटाने पर लगातार चर्चा हो रही है। वर्तमान में अधिकतम पेंशन जो कि EPS यानी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम है, उसकी योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है और कर्मचारियों को अब कोर्ट से काफ़ी उम्मीदें हैं। लेकिन इस सुनवाई और इस मामले को आपसे क्या लेना देना है और इसका क्या आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम आपको समझाते हैं। दोस्तों, क्या EPS लिमिट हटाने का मामला, इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले आइए आपको समझाते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। वर्तमान में अधिकतम पेंशन यानी EPS योग्य वेतन जो कि 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। मतलब आपकी सैलरी कुछ भी हो, लेकिन पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 रुपये पर ही होगी और इस सीमा को हटाने का मामला कोर्ट में चल रहा है। 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन 15,000 रुपये तक सीमित नहीं हो सकती। हालांकि इस पर लगातार चर्चा हो रही है। EPS के संबंध में अब क्या नियम हैं आपको बता दें। देखिए यहाँ पर जब हम नौकरी शुरू करते हैं और EPS के सदस्य बन जाते हैं, तो साथ ही हम EPS के सदस्य भी बन जाते हैं, तो कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% EPF में देता है। उतनी ही राशि भी उसकी कंपनी देती है, लेकिन इसका एक हिस्सा 8.33% EPS में भी जाता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल 15,000 रुपये है। तो यानी हर महीने पेंशन का हिस्सा अधिकतम 15,000 का यानी 8.33% जो कि 1,250 रुपये बनते हैं। कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर भी पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये माना जाता है। इसके अनुसार EPS जो कि पेंशन स्कीम है, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम कर्मचारियों को लेकर के तहत एक कर्मचारी को अधिकतम 7,500 रुपये पेंशन मिल सकती है। अब ऐसी होती है पेंशन की गणना। सबसे पहले बता दें कि पेंशन की गणना कैसे होती है। देखिए, एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने 1 सितंबर 2014 से पहले EPS में योगदान देना शुरू कर दिया है, तो आपके लिए पेंशन योगदान के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 6,500 रुपये होगी। अगर आपने 1 सितंबर 2014 के बाद EPS ज्वाइन किया है तो अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये होंगी। और अब देखिए पेंशन की गणना कैसे होती है। देखिए, मासिक पेंशन जो कि पेंशन योग्य वेतन गुणा EPS अंशदान के बराबर है 70 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ मान लें कि कर्मचारी ने 1 सितंबर 2014 के बाद EPS में योगदान देना शुरू किया, तो पेंशन योगदान 15,000 रुपये होगा। मान लीजिए उसने 30 साल काम किया और मासिक पेंशन आपकी हो जाएगी 6228 रुपये। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम वेतन। तो ध्यान रहे कि कर्मचारी की 6 माह या उससे अधिक की सेवा को 1 वर्ष माना जाएगा और यदि यह कम है तो उसकी गणना नहीं की जाएगी। मतलब अगर कर्मचारी EPS ने 14 साल 7 महीने काम किया है तो उसे 15 साल माना जाएगा, लेकिन अगर आपने 14 साल 5 महीने काम किया है तो सिर्फ 14 साल की सेवा गिनी जाएगी। 14 साल यानी इसको 15 साल नहीं माना जाएगा। तो EPS के तहत न्यूनतम पेंशन राशि जो कि 1,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये है। तो आपकी जो पेंशन है, जो लिमिट है उसकी मांग चल रही है, तो उसको हटा दिया गया। मैंने गणना भी आपको बता दी गई। तो टोटल जानकारी आपको दे दी। तो ये थी फिलहाल खबर आप लोगों के लिए। बाकी अगर थोड़ा बहुत अगर आपको बैकग्राउंड शोर या बच्चे की आवाज़ सुनाई दी हो तो माफ़ी चाहूँगा। बाकी मिलते हैं आपको आने वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बने हमारे साथ, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी अड्डा।